नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप सब बहुत खुशी मजे कर रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों आज हम करेंगे एग्जांपल्स, और एग्जांपल हमें करना है 23, 24, 25 आई थिंक इसी के अराउंड हमारे एग्जांपल बचे हुए। वो एग्जांपल कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचेंगे मिसलेनियस वाली मेन एक्सरसाइज के ऊपर, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर मिसलेनियस। तो चलिए दोस्तों, मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। तो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 23। तो ये रहा दोस्तों एग्जाम्पल 23। और क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा और cos थीटा दिया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन गिवन है दोस्तों। तो हमें ये प्रूव करना है a टू द पावर n इज इक्वल टू में ये होता है cos n थीटा sin n थीटा और माइनस में sin n थीटा और ये cos n थीटा। और n जो है नेचुरल नंबर है दोस्तों। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो दोस्तों शुरू करें। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको ये दिया हुआ और ये प्रूव करना है। और n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, 1 से लेके 1 करोड़ तक सॉल्व करते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आपने 11th में पढ़ा होगा प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने सुना है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। कई जब बच्चों को मैं बोलता हूँ 11th पढ़ी हुई तो घबरा जाते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे 11th नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली 12th में अपने कारनामे दिखाने आते हैं। तो दोस्तों पहले नहीं भी पढ़ी तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ बेसिक से 3 स्टेप उठाने। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI हम इसको बोल सकते हैं, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन बोलो या कुछ भी है, प्रिंसिपल मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोल सकते हो इसे। अब देखो ये क्या है, कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको n इजिकल टू में, सबसे पहले आप n इजिकल टू में 1 लेंगे। पुट n इजिकल टू में 1, ठीक है दोस्तों। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, n इजिकल टू में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में n इजिकल टू में 1 पुट अप करना है। स्टेप नंबर 2 में n इजिकल टू में k पुट करना है। k कोई सा भी एक नंबर हो सकता है। और थर्ड नंबर पे दोस्तों n इजिकल टू में k प्लस में 1। आपको पहले ये याद कर लेना है कि सर हमें ये तो पुट करना ही, तभी हम इससे प्रूव कर पाएंगे। तो क्या करना है, n इजिकल टू में एक बार हम 1 रखेंगे, फिर k रखेंगे, फिर k प्लस 1 रखेंगे, और फिर देखेंगे क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये प्रूव हो जाएगा, और नहीं आ रहा है तो फिर वो प्रूव नहीं होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्योंकि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बिकॉज n इज एन नेचुरल नंबर, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो a की पावर में जो n है वो ये cos n ये होता है। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले पुट n इजिकल टू में मैं क्या 1 पुट अप कर सकता हूं क्या दोस्तों, बिल्कुल कर सकता हूं। तो a इजिकल टू में जहां जहां पे भी n दिया है दोस्तों, जहां जहां पे भी n दिया है इस क्वेश्चन में, वहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो cos 1 थीटा, cos sin 1 थीटा, और ये माइनस में sin 1 थीटा, और ये cos 1 थीटा। आई थिंक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 के अनुसार हम, स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बताइए दोस्तों, पुट n इजिकल टू में k। ऐसे आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। n इजिकल टू में क्या रखा हमने, ये रखा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, a की पावर में n जब हमने 1 रखा था तो ये आया था। तो a की पावर में जब हम k रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखो, cos k थीटा sin k थीटा माइनस में sin k थीटा और cos k थीटा। कितना सिंपल है, अभी कुछ किया नहीं, ये स्टेप नंबर 2 फॉलो करिए दोस्तों। स्टेप नंबर 3 अगर आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, स्टेप 3 में आपको क्या करना है,
n इज इक्वल टू में क्या पुटअप करना है, k प्लस में 1। तो यहाँ पे a की पावर में k प्लस में 1 जैसे आप पुटअप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, cos k प्लस में 1 थीटा साइन k प्लस में 1 थीटा माइनस में साइन k प्लस में 1 थीटा और cos k प्लस में 1 थीटा। ये क्लियर हुआ दोस्तों। इसी स्टेप को दोस्तों, इसी को a की पावर k प्लस में 1, a की पावर में k प्लस में 1 को मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं। ये लिखा हुआ है cos k प्लस में 1 थीटा, चाहो तो आप थीटा का अंदर इंटू कर सकते हो, और नहीं भी करना है तो कोई इश्यू नहीं है ना। साइन k प्लस में 1 थीटा माइनस में साइन k प्लस में 1 थीटा और ये cos k प्लस में 1 थीटा। हो गया इतना, इसमें कोई डाउट है? अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या इस स्टेप को a की पावर k इंटू में a की पावर 1 लिखा जा सकता है। ये अब आपको समझ में आ रहा होगा याली स्टेप और याली स्टेप क्यों करी है मैंने। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको, ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अगर अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन करने पे ये प्रॉपर्टी आ जाती है, अगर इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है, तो इसका मतलब ये कि हम सही सॉल्व कर रहे थे। k की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है किसी भी नंबर के लिए, क्योंकि सबसे पहले देखो k प्लस, पर अगर ये सही है तो ये वाली वैल्यू भी सही प्रूव करनी चाहिए। तो a की पावर k प्लस में 1, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ से a की पावर k प्लस में 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से हम ले रहे हैं LHS। क्या ले रहे हैं? सबसे पहले तो हमने LHS और RHS टर्म बना ली, ये पूरा LHS हो गया, ये RHS। अगर हम RHS को, अभी हमने RHS पूरा सॉल्व, ये RHS अगर प्रूव कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो a की पावर में k प्लस में 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a की पावर k की वैल्यू को कितना लिख सकते हैं, cos k थीटा साइन k थीटा और माइनस में साइन k थीटा और cos k थीटा। आई थिंक क्लियर हो गया दोस्तों। और a की पावर में 1, ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, k आ गया a की पावर में 1, तो ये आ गया cos थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया माइनस में साइन थीटा और ये cos थीटा। चलिए दोस्तों, इन दोनों को जब इंटू करेंगे a की पावर k, तो ये बनेगा a की पावर k प्लस में 1, जो कि हमने यहीं से करा हुआ है, कुछ नहीं किया। अच्छा, इंटू करना आपको आता है। सबसे पहले इस रो का इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, तो पहले इस कॉलम में इंटू करते हैं हम लोग, पहले इस कॉलम में इंटू करते हैं। cos k थीटा का cos थीटा में इंटू हुआ, तो ये होगा cos k थीटा इंटू में cos थीटा, फिर sin k थीटा का इंटू होगा, किस में इंटू होगा दोस्तों, साइन k थीटा का माइनस में साइन थीटा में इंटू होगा, तो इसका इसमें इंटू हो गया, इसका इसमें इंटू होगा, तो माइनस साइन k थीटा और ये साइन थीटा। क्लियर हुआ दोस्तों, cos k थीटा माइनस में ये हो गया। अब इस रो का इस वाली रो में इंटू हुआ, तो ये हो जाएगा cos k थीटा और ये हो जाएगा प्लस में ये हुआ दोस्तों cos k थीटा साइन थीटा, इसका इससे इंटू हुआ, साइन k थीटा का cos थीटा से इंटू, तो ये साइन k थीटा और ये cos थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सेकेंड रो वाले इसका काम करते हैं। माइनस में साइन k थीटा का इसमें इंटू करेंगे, तो माइनस में साइन k थीटा, और ध्यान से देखो इस cos थीटा का इसमें इंटू होगा, तो माइनस, अभी इंटू ही गलत कर रहा हूं मैं, साइन k थीटा का cos थीटा में इंटू हो गया, cos k थीटा का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा cos k थीटा। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसका इंटू, इन दोनों का इंटू इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन k थीटा साइन थीटा और cos k थीटा प्लस में cos k थीटा प्लस में cos k थीटा और ये cos थीटा। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा, ध्यान से देखो, cos a cos b माइनस में sin a sin b, ये फॉर्मूले आपको आते होंगे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो, sin a प्लस में b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस
कॉस ए साइन बी। वाइस वर्सा, अगर ये प्लस में है तो प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये हमने किया हुआ है दोस्तों। अब कॉस ए माइनस में बी करते हैं, क्या करते हैं, ए माइनस में बी। तो ध्यान से समझिए, ए माइनस में बी, तो पहले आता है कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर ये माइनस है तो कॉस में यहाँ पे प्लस आता है, ये क्लियर रखिए। चलिए देखो ध्यान से, इस वाले टर्म को देखिए, कॉस के थीटा कॉस थीटा, तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं के प्लस में 1 इज इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है कॉस के थीटा प्लस में थीटा। ध्यान से देखिए, कॉस के थीटा, क्योंकि माइनस में ये क्या आता है, प्लस आता है। अब यहां पे देखिए ये वाला फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, तो इसको लिख सकते हैं साइन के थीटा प्लस में थीटा। जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। आगे दोस्तों इसमें करें, अगर इन दोनों में से माइनस साइन में यहाँ पे कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में से जैसे ही यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस में किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन के थीटा प्लस में थीटा। इन दोनों में से याली टर्म को आगे रख दीजिए, याली टर्म को पीछे रख दीजिए। देखो ध्यान से, cos थीटा को अगर जैसे आगे लेता हूं, याली टर्म पीछे हो जाएगी, तो ये वाला फॉर्मूला फिर से बन जाएगा माइनस वाला, ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखो cos ए cos बी माइनस में साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस वाले का। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा दोस्तों cos के थीटा प्लस में थीटा। अब इसको सॉल्व करो, cos ए cos बी ये बना, फिर माइनस में साइन है साइन बी। क्लियर हुआ दोस्तों। तो याली टर्म अगर आप लेके आ गए हैं, तो अब इसी टर्म को दोस्तों मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, a की पावर में k प्लस में 1 इज इक्वल टू, क्या इन दोनों में से थीटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा cos k प्लस में 1 थीटा, ये हो जाएगा साइन k प्लस में 1 थीटा, और माइनस में साइन k प्लस में 1 थीटा, और cos k प्लस में 1 थीटा। तो दोस्तों इस टाइप से ये क्वेश्चन प्रूव किए जाते हैं। अब देखो अपन ने क्या लिया था यहाँ से LHS k प्लस में 1, क्या ये आ रहा है, तो हमने पूरा देखो बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों पूरा तो LHS इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, RHS। आप चाहे इस टर्म से करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, आपको स्टेप हमेशा याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुटअप करनी है, फिर k पुटअप करनी है k प्लस 1, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, जो 11th में बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जिन्हें नहीं पढ़ा है कोई इशू नहीं है, पर आपको 1 जब भी नेचुरल नंबर की बात आ रही है तो 1 k और k प्लस 1 ये रख के प्रूव करना। जैसे आपने ये रखा तो आपके पास क्या हुआ, k प्लस में 1 की वैल्यू आ गई, ये आ रही। अगर ये वाली वैल्यू k प्लस में 1 की है तो k प्लस 1 को भी ये होना चाहिए, तो k प्लस 1 को फिर हमने सॉल्व करा और ये चेक किया, तो ये पता चला कि k प्लस 1 भी यही आ रहा है। इससे पता चलता है कि n की आप कोई सी वैल्यू रखो, ये हमेशा क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, प्रूफ रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर a की पावर में n रखें, a की पावर में हम क्या रखें, n रखें, तो a की पावर में जैसे ही n रखेंगे तो cos n थीटा sin n थीटा sin n थीटा और cos n थीटा प्रूव होगा। तो ये हेंस प्रूव हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 24 और इसके बाद हमारा लास्ट एग्जांपल रहेगा दोस्तों। तो इस एग्जांपल में पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, है ना, a और b दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। a और b का सिमेट्रिक का मतलब हमें पता है, तो अगर a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं दोस्तों ऑफ सेम ऑर्डर, ऑब्वियसली सेम ऑर्डर है, देन शो दैट ab इज सिमेट्रिक। ab क्या है, सिमेट्रिक है। इफ एंड ओनली इफ, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इफ एंड ओनली इफ को कई बार ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों, अगर IFF भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ A एंड B कम्यूट दैट AB इज इक्वल टू में B है। तो पहले तो सिमेट्रिक का मतलब तो हम लोगों को पहले से ही पता है, और क्या होता है भी हम करेंगे भी। दूसरा चीज मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि कहीं पे भी इफ एंड ओनली एफ लिखा हुआ आ जाए, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये है कि इसे प्रूफ तो आप करना है, लेकिन वाइस वर्सा भी प्रूफ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों यहां पे पहले क्या बोला, ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। अगर ए बी सिमेट्रिक है
देन प्रूफ ए बी इज इक्वल टू में बी ए। पहले तो आप ये समझ लो, ये आपको इसमें दो क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं कि ए बी अगर सिमेट्रिक है, ये ए और बी मैट्रिक्स है ना, ए बी अगर सिमेट्रिक है तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी कम्यूट करते हैं, कम्यूट का मतलब ये शो करते हैं ए बी बराबर में बी ए है। तो पहले तो ये आपको ये क्वेश्चन बन गया कि ए बी अगर सिमेट्रिक है तो आपको ये प्रूव करना है। सेकंड केस में जस्ट इसका उल्टा हमें प्रूव करना होता है दोस्तों कि ए बी बराबर अगर आपको बी ए गिवन है, ये क्या है गिवन है, ए बी बराबर में बी ए गिवन है, देन प्रूफ ए बी इज सिमेट्रिक, है ना। बात वही की वही है, लेकिन हमें दोनों को अलग अलग तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपको ओनली एंड ओनली इफ का मतलब समझ में आ गया तो पहले ए बी सिमेट्रिक है तो ये प्रूव करना है, फिर आगे ए बी बराबर में बी है, अगर ये गिवन है तो ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हमें इसमें क्या करना है, दो क्वेश्चन प्रूव करना है। पहले आप ये क्लियर कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन में एंटर कीजिए। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस लाइन का मतलब क्लियर हो गया है तो हम शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो मैं पहले फर्स्ट नंबर का प्रूव करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है, हमें ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए एंड बी आर सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि अगर ए का मैं डैश निकालू, ए का ट्रांसपोज निकालू तो ये ए आएगा, और बी का अगर मैं ट्रांसपोज निकालू तो ये क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। हमें ये प्रूव करना। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमको क्या दिया, ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये प्रूव करना है ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। अगर कोई सी चीज सिमेट्रिक होती है दोस्तों, ए बी कोई सी चीज सिमेट्रिक होती है, तो अगर इसका मैं क्या निकालू, ट्रांसपोज निकालू, तो ये वापस से क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। बट एक्चुअल में तो हमने कुछ और पढ़ा हुआ है, बट हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी का हम ट्रांसपोज करें तो ये आता है बी डैश ए डैश। क्लियर हो रहा है। तो फ्रॉम, चलिए यहां से देखिए, बी डैश को मैं बी लिख सकता हूं, ए डैश को ए लिख सकता हूं, तो ए बी डैश की जो वैल्यू हो रही है वो ये हो रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हम इन दोनों को, LHS अगर दोनों के सेम है तो इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर में बी ए। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रूव हो गया। शांति से देखिए, मैं फिर से बता देता हूं, ए अगर ये सिमेट्रिक है तो इसको ए बी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी ना होता है। एक्चुअल में तो ये होता है कि जिसका जो ट्रांसपोज होता है बदल जाता है, बी डैश ए डैश हो जाता है। अब बी डैश को हमने बी लिख लिया, यहाँ से ए डैश को ए लिख लिया, तो ए बी डैश बराबर में बी ए हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ए बी बराबर में बी ए, ये हैंड्स प्रूव्ड हुआ। ये क्या हो गया, तो सेकंड वाला अब हमें प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू में बी ए गिवन दैट प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक। तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले ये लिखिए गिवन, ए बी इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, बी ए, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है ए बी सिमेट्रिक। अच्छा, ए बी सिमेट्रिक कब होगा, ए बी सिमेट्रिक जब होगा जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके इक्वल आ जाए, ए बी के इक्वल आ जाए, यही तो होता है। पर अगर हम ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं दोस्तों तो ये आएगा बी डैश ए डैश के इक्वल, है ना। बी डैश ए डैश मतलब बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। और फ्रॉम दिस लाइन देखो, हमें तो ये पहले से ही पता है ना कि ए और बी सिमेट्रिक है। ए और बी सिमेट्रिक मतलब ए डैश का मतलब ए, बी डैश का मतलब क्या लिख सकते हैं, बी। इसको रखते हैं हम लोग, तो ए बी डैश इज इक्वल टू, बी डैश की जगह पे कितना आ गया बी, और ए डैश की जगह पे कितना आ गया ए। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर इसको हम दे देते हैं 3 और 4 बाय इक्वेशन 3 एंड 4। हम क्या बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से कि ये गिवन है, बी ए इक्वल है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी डैश इक्वल टू ए बी। और अगर किसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हेंस ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। है बहुत सिंपल, बट आपको करना पड़ेगा ऐसे। तो दोस्तों क्लियर हो गया। अगर कहीं पे ओनली इफ एंड ओनली इफ आता है तो हमें दोनों चीज प्रूव करनी पड़ती है कि अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी बराबर बी ए प्रूव करो, फिर ए बी बराबर बी है तो ए बी सिमेट्रिक हमें प्रूव करनी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 24 भी दोस्तों कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 है, और ये हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है। हो सकता है इसमें टाइम लगे, पर पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। हमें ए बी सी ये दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्स दिए, और हमसे बोला है कि एक चौथा मैट्रिक्स है, उसे फाइंड करो आप, सच दैट सी डी इज माइनस में ए बी इक्वल टू 0। तो इसके लिए
दोस्तों कंडीशन क्या है ये समझ लेते हैं पहले, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। जैसे सी मैट्रिक्स है, फिर डी मैट्रिक्स है, फिर माइनस में ए बी मैट्रिक्स है। अच्छा सी मैट मेरे को ये पता करना है कि डी मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर क्या होगा, है ना, हमें हमेशा यही पता करना होता है। एग्जाम्पल में बुक में जो सॉल्यूशन दिया वो डायरेक्ट इन्होंने 2x2 का मैट्रिक्स मान लिया, पर आप हम ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले ऑर्डर पता करेंगे किस ऑर्डर का है वो। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डर अगर पता करना है तो ध्यान से समझो। अच्छा सी का तो ऑर्डर हमें पता है कि ये कितने का है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये भी कितना है 2x2 मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हो गया, ये सी जो मैट्रिक्स होगा वो 2x2 मैट्रिक्स हो गया। अच्छा इससे ये क्लियर हो गया। अच्छा एक मैट्रिक्स में जब दूसरे मैट्रिक्स का इनटू करते हैं तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए, तो इससे ये क्लियर हो गया कि इसकी जो रो आएंगी वो दो मैट्रिक्स की आएंगी, इसकी जो रो आएगी वो दो मैट्रिक्स की आएगी। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा अब ध्यान से समझो, इधर ए मैट्रिक्स कितना है 2x2 का, तो ये बी मैट्रिक्स कितना है 2x2 का। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे जो फाइनल जो मैट्रिक्स आने वाला है, जो भी एक मैट्रिक्स आएगा वो कितने का आएगा 2x2 का। अगर एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स आप माइनस कर रहे हो, एक मैट्रिक्स में से अगर दूसरा मैट्रिक्स जब आप माइनस कर रहे हो, तो हमने पहली क्लास में ये सीखा था कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से जो डी वाला मैट्रिक्स होगा ये भी 2x2 का होगा, तभी तो ये ऑर्डर सेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ आपको। और नहीं भी क्लियर हुआ तो अगर ये तीनों सेम ऑर्डर के हैं तो हम डी वाले को सेम ऑर्डर का रखेंगे। तो लेट हमने माना डी जो मैट्रिक्स है इज ऑर्डर ऑफ 2x2 और उसके हमने एलिमेंट मान लिए ए बी सी डी। चलिए अब हमारे पास जो इक्वेशन है सी डी माइनस में ए बी, इसको हम सॉल्व करते हैं। डी मैट्रिक्स को मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी डी। चलिए ये इक्वेशन लिखें, सी डी माइनस में ए बी इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 2 5 3 8। डी मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट माने हुए हैं ए बी सी डी, माइनस में ए मैट्रिक्स क्या है दोस्तों 2 माइनस में 1 3 4 और बी मैट्रिक्स कितना है 5 2 7 4। दोस्तों क्लियर हो गया इतना। क्या किया है मैंने, सिर्फ वैल्यू रखी है और डी मैट्रिक्स हमने मान लिया कि इस ऑर्डर का होगा, क्योंकि ये इन दोनों माइनस करते हैं तो सेम ऑर्डर में से सेम ऑर्डर माइनस होता है। हम दोनों को इनका ऑर्डर पता है तो यहाँ से भी जो ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये आप पहले क्लियर कर लीजिए। चलिए तो इनटू करें, इनका जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। चलिए दोस्तों सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले 2 का a में इंटू हुआ तो ये हो गया 2a प्लस में 5c। क्लियर हुआ दोस्तों, 2a प्लस में 5c, इसका इन दोनों में इंटू हो गया, प्लस में 2b प्लस में 5d। फिर 3 का 3a प्लस में 8c, फिर 8b प्लस में 3b, पहले होगा 3b प्लस में 8d। ये चेक कर लें सही इंटू क्या कि नहीं, 3b और 8d और 3a प्लस 8c। चलिए माइनस में दोस्तों ये इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 दूनी 10 माइनस 1 तो ये माइनस 7, फिर 2 का 2 में इंटू इस ये रो ये वाला कॉलम हो गया, 2 दूनी 4 माइनस का 4, 3 का इसमें इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6 5 से 15 और इसका इसमें इंटू होगा तो 7 चौक 28, फिर यहाँ इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 चौक 16। क्लियर हो रहा है दोस्तों क्या किया है हमने, इजिकल टू में ये हमारे पास है 0 0 0 0। चलिए ये तो वैसा का वैसा ही है, 2a प्लस में 5c, 2b प्लस में 5d और 3a प्लस 8c और ये 3b प्लस 8d। अच्छा 10 में से 7 गए तो 3, ये 0 15 और 28, 8 और 5 13 की 3 हंसी लगे तो ये कितना हो गया 43 और ये कितना हो गया 16 और 6 6 और 6 12, मतलब कितना हो गया 22 इजिकल टू में 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस में 5c माइनस में 3 बराबर में 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या लगेगी हमारे हाथ में 2b प्लस 5d इजिकल टू में 0, ये तो 0 आ गया। यहां से 3a प्लस 8c माइनस में 43 बराबर में 0 प्लस ये आ जाएगा 3b प्लस 8d माइनस में 22 बराबर में 0। ये 4 इक्वेशन दोस्तों हाथ लग गई हमारे।
अच्छा, 2a और c वाली ये इक्वेशन है, ध्यान से देखो, 2a प्लस 5c। अच्छा ये नेगेटिव है तो उसको उधर भेज देते हैं, तो ये पॉजिटिव 3 हो गया, और ये 3a प्लस 8c बराबर में 43। अब दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे 2 है और 2 और 3 है, तो हमको सेम बनाने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगानी पड़ेगी। तो इस वाले से 3 का इंटू यहाँ कर दिया, इस वाले से 2 का इंटू यहाँ कर दिया। जैसे इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस में 15c बराबर में 9, और यहाँ पे आ जाएगा 6a प्लस में 8 दूनी 16c बराबर में 43 में 2 का इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86 हो गया। चलिए क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे तो ये कैंसिल होके ये आ जाएगा माइनस का c बराबर 86 में से 9 गए, 86 माइनस में 9, 16 में से 9 जाते हैं दोस्तों, तो कितना बचेगा। ये थोड़ा टफ सवाल हो गया है ना हमारे लिए। चलिए तो 6 अच्छा 86 में से अगर 10 घटाते हैं तो 76, तो ये कितना बचेगा 77 बचने वाला है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस में 77, और ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 77। चलिए अगर सी की वैल्यू 77 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, या इक्वेशन में रख देते हैं ये वाली 2a माइनस प्लस में 5c बराबर में 3, c की वैल्यू 77 रखेंगे तो 5 इंटू 77 इज इक्वल टू में 3, 77 में 5 का इंटू करें तो 7 पंचे 35 की 5 हासिल लगी 3, 35 36 37 38, ये कितना हो गया 385। तो 2a इज इक्वल टू में ये आया हमारे पास कितना 385 इज इक्वल टू में 3, ये यहां से इधर जाएगा तो 2a इज इक्वल टू में 3 माइनस में 385, तो 2a इज इक्वल टू में दोस्तों 385 में से 3 गए तो हो जाएगा 382, और इसको 2 से डिवाइड कर लें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 191, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 191, और ये आएगी नेगेटिव। तो दोस्तों हमने क्या करा, यहां से a और c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आगे बढ़ेंगे, इन दो इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। 2b प्लस 5d, ये आया 2b प्लस 5d इज इक्वल टू में 0, और ये लिखा हुआ है 3b प्लस 8d इज इक्वल टू में माइनस में 22। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब इसमें भी कोफिशिएंट सेम बनाने तो ऊपर वाले में 3 का इंटू कर लेते हैं और नीचे वाले में 2 का इंटू कर लेते हैं। 3 का इंटू करेंगे तो 6b प्लस में 15d बराबर में 0, 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6b प्लस में 16d बराबर में माइनस का 44, माइनस माइनस और ये प्लस साइन चेंज करें हमने, ये कैंसिल हो गया, 16 में से 15 गए, तो ये हो जाएगा माइनस का d बराबर में ये कितना आ गया दोस्तों 44, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 44। अगर d की वैल्यू आ गई है दोस्तों तो इसी में रख दीजिए d की वैल्यू, है ना, 2b प्लस 5d बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 44, ये कितना हो जाएगा माइनस 5 इंटू में 44 इज इक्वल टू में 0, ये उठ के इधर आया तो 2b इज इक्वल टू में 5 इंटू में 44, और ये 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 22, तो 22 पंचे 110। तो ये हमारी दोस्तों ABCD की वैल्यू आ रही है। मैं क्रॉस चेक कर लूं कुछ आंसर गलत तो नहीं है। A की वैल्यू माइनस में 191, ये सही है हमारी, C की वैल्यू भी सही है, और B की वैल्यू 110, ये भी सही है। अच्छा कुछ गलती ये करी है दोस्तों, ये 110 माइनस में आ रहा है और D की वैल्यू 44 आ रही है। तो दोस्तों ये हमारा A का आंसर आ रहा है कितना माइनस में 191, B की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 110, और C की वैल्यू कितनी आ रही है, C की वैल्यू 77, और D की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 44। ठीक है दोस्तों, तो B हमारा नेगेटिव है, कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा, देखो दोस्तों आंसर सारे सही हैं, बस प्लस माइनस की गड़बड़ी होगी, तो A और C में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इन इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। 2b ये सही किया, ये भी सही किया, तो ये आ जाएगा माइनस का d, ये
आ जाएगा माइनस से प्लस में, तो डी की वैल्यू माइनस में 44, तो ये प्लस का 44। तो दोस्तों लगता है यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है प्लस माइनस की, तो अगर ये माइनस का 22 उधर आया तो प्लस का 22 हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अभी मेरे को एक गड़बड़ी समझ में आ गई है, देखो ध्यान से देखो, ये 3b प्लस 8d इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो इधर आके ये होना चाहिए था प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का, और जैसे ही 22 का अंदर इंटू होगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा माइनस में 44, और ये माइनस में 44, और ये भी, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी पॉजिटिव, और डी की वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव रखोगे यहाँ पे 44, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये फिर से काय में आ जाएगा पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव नंबर उठ के इधर आया इक्वल के, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो दोस्तों ये आया माइनस, तो अब हमारे ये सारे आंसर सही आ गए। तो ये बी वाला माइनस में 110, तो हम डी वाला जो निकाल रहे थे, ए की वैल्यू आएगी माइनस में 191, ऐसे लिख के देना है आपको, बी की वैल्यू माइनस में 110, और सी की वैल्यू 77, और डी की वैल्यू 44। तो दोस्तों आज हमने मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट किए। कल हम इस लेक्चर में, मतलब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, हमारा मिसलेनियस कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और इसी के साथ बने रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।